हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो इशू आपको बताऊंगा और यकीन करें, आपने अगर रिलैक्स फील नहीं किया इस वीडियो के बाद तो इस वीडियो को आप स्किप कर दें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कर दें और जो मर्जी है कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपने रिलैक्स फील नहीं किया। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी नया नया चैनल बनाया, फिर एलिजिबल कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए, अप्लाई किया और फिर सेकंड स्टेप साइन अप फॉर एडसन में जो है अटका है कई दिनों से और वो परेशान है। अच्छा, एच स्मार्ट गेमर मेरा अपना चैनल है, जाकर चेक करें। 26,000 उस पर मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रोसेस मैंने बहुत अभी अभी कंप्लीट किया है। तो पुराने यूट्यूबर के साथ ही इश्यूज थी नहीं थी, आई डोंट नो। नए यूट्यूबर के साथ हो रहा है, मैं खुद भी ये जितना भी प्रोसेस है ये मैं कर चुका हूँ। तो आपको मैं आज वो हकाइक बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप रिलैक्स फील करोगे और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इशू नहीं होगा। एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा, इवन कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको जो है सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स है वो इन वंस क्लियर हो जाए। और मैं चाहूँगा और मेरा कोशिश ये रहेगा कि आप इस वीडियो के बाद किसी वीडियो को ना देखें ताकि आपको इशू ना हो, आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें और मेहनत करें, इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें। आप नए नए यूट्यूबर हो, अपने करियर के बारे में सोचें, ये फजूल चीज़ों पर अपना दिमाग ख़राब ना करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ के टॉपिक क्या है। आप जब 4,000 घंटे और 1,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हो तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो। फर्स्ट स्टेप तो आपका बिल्कुल उसी टाइम डन हो जाता है। एक आपको रीडिंग दिया जाता है, उसको आप जस्ट एग्री करते हो और वो डन हो जाता है। सेकंड स्टेप में आपसे मांगता है एडसन। क्या मांगता है? एडसन। अब ये सेकंड स्टेप है, एडसन, साइन अप फॉर एडसन। ठीक है। अब जो यूट्यूबर्स पुराने हैं या नए भी हैं लेकिन उनके पास अगर एडसन हो तो वो लिंक कर देता है, इशू नहीं है। आप अगर नए हो तो आप क्रिएट करोगे। तो आप वहाँ पर ऑप्शंस मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर पे। आप वहाँ पर ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करोगे? नो, आई हैव नॉट एडसन अकाउंट यानी एग्जिस्टिंग अकाउंट, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास पूरा एक पेज ओपन होता है और आप उसमें शुरू हो जाते हो, सारे डिटेल्स वगैरह एंटर करते हो, फाइनल कर देते हो और आपका सेकंड स्टेप इन प्रोग्रेस चला जाता है। अब वो कई दिनों से होता है, मतलब किसी का 7-8 दिन से भी जो है टाइम आगे चला जाता है। वो परेशान हो जाते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है। अब जो बेचारे इस परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं वो फिर और बेचारे तंग होते हैं, सोचते हैं कि हमने कोई स्टेप तो गलत नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंसान को तो एक दिन का जो है बात याद नहीं रहता, इसका 2-3 दिन हो चुके होते हैं और आपको जो है ख्यालात आते हैं कि कोई गलती हुई है, शायद मैंने नाम गलत लिखा, एड्रेस गलत लिखा। कुछ लोग कहते हैं मैंने एड्रेस में फ़ोन नंबर लिखा, क्योंकि आपका एड्रेस काम आता है ना, तो बहुत डिफरेंट उनके थॉट्स आते रहते हैं कि मैंने इससे कौन सी गलती की है जिसकी वजह से ये चैनल जो है सेकंड स्टेप पे अटका है। वो बेचारे ये भी सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ इसके साथ हो रहा है, ये भी सोचते हैं कि शायद सिर्फ इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ हो रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग हैं कि इनके साथ ये होता है क्योंकि वो गलत मतलब उन्होंने कोई गलती की है, उनकी गलती का उनको सज़ा मिल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक प्रोसेस है जो 24 घंटे लेता हो, आप उसको 5 मिनट में कैसे कर सकते हो? जस्ट आंसर मी। नहीं कर सकते, राइट? आप 24 आवर उसके लिए वेट करोगे, आपने माइंड को समझाया कि जी 24 आवर मैंने वेट करनी है, तो 24 आवर तक आप परेशान नहीं होते हो। 24 आवर जब गुजरते हैं तब आपको परेशानी होती है कि हाँ वो काम तो नहीं हुआ। आज मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, स्क्रीन पर आपको सब कुछ दिखाऊंगा मैं कि कहाँ पर क्या करना है। पूरा प्रोसेस मेरे पास स्क्रीन शॉट्स है, मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कहाँ पर क्या पुट करना है। लेकिन गलती अगर आपसे हुई भी है फिर भी ये सेकंड स्टेप अटका है, आपकी गलती की वजह से नहीं अटका है, फॉर नो रीज़न ये अटका है। तो आपको तो परेशानी नहीं होना है। नाम गलत लिखा है, इशू नहीं है। एड्रेस गलत लिखा, कोई इशू नहीं। ये वजह कुछ और है। अच्छा, अगर आपने कोई गलती की भी है, मतलब नाम में, एड्रेस में, एक तो वो करेक्ट हो सकता है, वहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हो। दूसरा ये कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, दो किस्म की वेरिफिकेशन अपनी करनी है आगे मोनेटाइजेशन जब हो जाता है।
अप्लाई करते हो वो अप्रूव हो जाता है, लास्ट में आपका जो है कहीं ये इन्फॉर्मेशन काम आएगा। ये तो अभी बना भी नहीं है, यहाँ पर आप कुछ भी पुट करें वे ये अप्रूव होगा। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं और आपको समझाता हूँ कि बेसिकली जो इशू आपके साथ आ रहा है, सेकेंड स्टेप अगर इन प्रोग्रेस है तो ये है क्यों, और आपको अब आगे क्या करना चाहिए। मेरी बात गौर से सुने। क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हुआ, आपने अप्लाई करना शुरू किया, एडसन को आपने इन्फॉर्मेशन सब कुछ दे दिया और इन प्रोग्रेस चला गया, राइट। सेकेंड स्टेप अब इन प्रोग्रेस है, राइट। आपका 24 आवर में ये नहीं होता, 48 आवर में ये नहीं होता, 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में, 7 दिन से लेके 7-8 दिन से लेके 9 दिन से लेके ये 14 दिन तक, 21 दिन तक ये ले सकता है। 21 दिन तक ये ले सकता है। कुछ लोगों का 1 हफ्ते में हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा किसी का जो है जल्दी हो जाएगा, किसी का थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन आपने इस माइंड को ब्रॉड रखना है, 21 दिन एटलीस्ट इंतज़ार करें। अगर 21 दिन नहीं तो मैं आपको कम अज़ कम 14 डेज, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, कमेंट ज़रूर करना है आपने इस चैनल के नीचे, आपने इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपने 14 डेज़ वेट किया है या नहीं किया। आप मुझे दुआएं दोगे ज़रूर अगर आपने इस वीडियो को इस परेशानी की हालत में देखा। जब खुश होंगे तो मुझे ज़रा याद करें फिर, ठीक है, कि मैंने बताया था 14 डेज़ आप वेट करें, तो आपकी परेशानी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। भाई ये एडसन का सेकेंड स्टेप टाइम लेता है, नॉर्मल है। आपको किसने कहा कि 24 आवर में होता है? ये एक ख्याल बना है पहले से कि यार ये जल्दी होता है और आप परेशान हो चुके हो। रीज़न बताओ आपकी परेशानी की, रीज़न क्या है? रीज़न ये है, जिस तरह मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि 24 आवर में अगर काम हो सकता है, ठीक है, और वो 24 आवर गुजर जाने के बाद आपको परेशान होना चाहिए, 24 आवर के अंदर नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये प्रोसेस एटलीस्ट आपने जहन में 14 दिन रखने हैं। इंशाल्लाह 14 दिन से पहले होगा। अगर नहीं हुआ कमेंट करें, फिर सोचते हैं कि क्या इशू हो सकता है, 21 दिन में तो हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं हुआ, ये एक्सट्रीम लेवल पर और बहुत रेयर केसेस में अगर नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया है, किसी ने मुझे नहीं बताया, मैंने खुद भी नहीं देखा 21 दिन तक किसी का नहीं हुआ हो। लेकिन 21 डेज कंप्लीट होने के बाद 22 यानी मतलब 22वां दिन जब शुरू होगा, 22 डेज मतलब इतने दिन के बाद भी अगर आपके इशू आया और आपका ये इशू सॉल्व नहीं हुआ, फिर सोचने की बात है कि वाई ये क्यों नहीं हुआ, और आपको परेशान भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1 दिन हुआ नहीं, 2 दिन हुए नहीं, आप परेशान हो। भाई एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस चैनल के ऊपर आपको इस तरह वीडियोस बेशुमार मिलेगी। ये तो शुरुआत है, आपको मैं गाइड करूँगा, मोनेटाइजेशन के आगे और कितने प्रोसेस है सब कुछ समझाऊंगा। पिन के रिलेटेड जितनी सवालात है एवरीथिंग का मैं आंसर दूंगा। लेकिन ये वीडियो स्पेशली सेकंड स्टेप के ऊपर इसलिए थी, बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप इतना मेहनत करते हो इस दिन के लिए कि आप चैनल मोनेटाइज कर लो, और ये चीज़ें शुरू हो जाता है। कुछ भाई है जिनको 2-2 साल लग जाते हैं जस्ट इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने, क्योंकि वो जुगाड़ू नहीं होते, वो जेन्युइन लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनती लोग होते हैं। मेहनत के बाद जब इस मकाम पे पहुंचते हैं तो उनको तो फिर परेशान होना है। तो आपको तसल्ली देना फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको समझाऊं कि जान इशू नहीं है, ये खुद होगा। आपको किसने कहा कि ये 24 आवर में होता है या 48 आवर में होता है? किसने कहा है आपको, किसका हुआ है? अगर पहले कभी 2-3 साल पहले अगर हुआ हो, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। न किसी ने जो है सबूत पेश किए कि उनके 24 आवर में वो कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं की है स्क्रीन से कि हाँ ये देखो, प्रॉपर सबूत के साथ मैं बता रहा हूँ कि आज मैंने किसी, देखिए मैंने खुद जब इसको अप्लाई किया था, ये 2-3 दिनों में नहीं हुआ था। ये नहीं होता, तो 2-3 दिनों में नहीं होता ये। अगर किसी का होता है, लेट सपोज, अच्छी बात है, रेयर केसेस में, या शायद जब इस वीडियो को देखते हो तो शायद ये 2-3 दिनों में हो रहा हो, 24 आवर में हो रहा हो, अलग बात है। लेकिन मैंने कहा 14 डेज आप दिल में रखे, दिमाग में रखे कि हाँ ये है, इतना मैं वेट करूंगा, फिर अगर नहीं हुआ वी विल थिंक अबाउट इट। हम रिसर्च कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि वाई, लेकिन तब तक आप आराम से इंतज़ार करें, और सिर्फ इंतज़ार ना करें, मेहनत भी करें। ये तुम्हारा नया चैनल है, अगर गेमिंग है, व्लॉगिंग है, कुकिंग है, एवरी कैटेगरी
आपने उसको बिल्कुल थामना है, पकड़ना है, आपने नहीं छोड़ना, आपने काम करना है, खुद को एक लेवल तक पहुँचाना है। आपने जो है वीडियोज़ को आपने छुट्टियाँ नहीं करनी है कि आप वीडियोज़ बंद कर देते हो इस परेशानी में। यही मेन रीज़न होती है। आज ये इश्यू है, कल दूसरी इश्यू। आप क्या करते हो? मेन फ़ोकस आपका कहीं और पर चला जाता है। नहीं, आपने अपना काम करना है, अपने काम के साथ जो है काम रखें। और हम हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इशू नहीं है। सेकंड स्टेप, आपको ये ख़यालात और शक वग़ैरह आ रहा है कि मैंने कोई नाम या गलत लिखा, नो, नाम बिल्कुल A1 एवरीथिंग सही लिखा होगा। कन्फर्म बता रहा हूँ, ये इशू नॉर्मल है। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। लोग एड्रेस के हवाले से पूछते रहते हैं और नाम के हवाले से। मैं आपको चले थोड़ा क्योंकि ये प्रोसेस मैं कर चुका हूँ, आप तो अभी करोगे, मैंने कर लिया है, मैं आपको बता रहा हूँ। अ, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, और यहाँ पर एक थर्ड स्टेप होता है। ख़तरनाक भी वो होता है क्योंकि उसमें आपका चैनल चेक करते हैं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है। सेकंड स्टेप फिर भी हो जाता है, सेकंड स्टेप फिर भी हो जाता है, थर्ड स्टेप ख़तरनाक है। अब थर्ड स्टेप में आपका चैनल का पूरा मुआयना करते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि चैनल हमारा कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं या नहीं करते, वीडियोस किस तरह बनाते हैं, एवरीथिंग। पूरा एक इम्तिहान लेता है आपके चैनल का। ख़तरनाक स्टेप तो थर्ड है, और ये जल्दी होता है। जितना अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो उसके मुताबिक थर्ड स्टेप जल्दी हो जाता है। वो मैं बता रहा हूँ। खैर, टाइम लिया तो भी वहाँ पर आप देखें, जब आप अप्लाई करते हो वहाँ पर लिखा आता है कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन इंशाल्लाह 24 आवर में हो जाएगा जो आपका थर्ड स्टेप है। चैनल को पूरा रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। और अगर आप जेन्युइन बंदा हो, मैं आपको शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि आपने बिल्कुल भी गलत कंटेंट, दूसरों की कंटेंट, देखिए अपना कंटेंट बनाए, फेस वैल्यू बिल्ड करे, मेहनत करे, आगे आए, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। सो थर्ड स्टेप होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा आप इमेजिनेशन में इस चीज़ को लाए ताकि आपको आपके नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। ये जब हो जाता है तो आपको एक ईमेल आएगा। अल्लाह सबको जो है ये दिन दिखाए। आपको ईमेल आता है कि मतलब आपको मुबारकबाद दे सकता है, कंग्रेचुलेशन, और आपको कहते हैं कि वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, और आप अब यूट्यूब की जो पार्टनर प्रोग्राम है उसका आप हिस्सा हो। YPP मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, उसकी आप जो है हिस्सा हो, पार्ट हो। तो आपको वेलकम कर देते हैं और आप उसका हिस्सा बन जाते हो। आपने दो तरह की वेरिफिकेशन करनी है फिर उसके बाद। एक आपका एड्रेस वेरीफाई होगा, एक आपका जो आइडेंटिटी है ना, जो आपकी शनाख्त है, आइडेंटिटी, ये वेरीफाई होगा। अब आपके आपके पास अगर पाकिस्तान में रहते हो, आपके पास CNAC जो शनाख्ती कार्ड होता है, उसको आप अपलोड कर सकते हो, वेरी इजीली हो जाता है। अगर आप इंडिया में हो तो आपका जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो है डॉक्यूमेंट्स है, बांग्लादेश में हो, कहीं से भी अगर आप हो, आप के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, यूट्यूब में वहाँ पर मेंशन है जो जो आप वहाँ पर रिक्वायर्ड है, इतने तो आप भी बच्चे नहीं हो। जब आप अप्लाई करते हो तो आप साफ वहाँ पर आपको नज़र आ जाता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो CNAC बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप उसको कर सकते हो। कई जगह पर पासपोर्ट वगैरह एवरीथिंग चल जाता है। जब आप उसको उसके आप पिक्चर लेते हो, उसको आप अपलोड करते हो, तो आपका जो आइडेंटिटी है ना वो वेरीफाई हो जाता है, ग्रीन हो जाते हैं, वो वेरीफाई हो जाता है। और ऑटोमेटिकली जो आपका एड्रेस है उसके लिए, उसकी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपको एक ईमेल आता है, उस ईमेल से आपको पता चलता है कि हाँ, मेरा जो फर्स्ट वेरिफिकेशन है शनाख्त की, जो आपकी शनाख्त होती है ना, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वो हो चुका है। अब सेकंड जो आपका वेरिफिकेशन है एड्रेस का, वो उसका प्रोसेस शुरू हुआ। आपको ईमेल आता है कि आपको विद इन 28 डेज़ में एक पिन आपको जो है रिसीव होगी, एक एनवलप में। वो एनवलप में एक पेन होता है, वो डिजिट्स होते हैं, उसको आपने यही एड्सन में जो है एंटर करनी है। आपको एक खाली जगह इस तरह मिल जाता है जहाँ पर आपने उन डिजिट्स को पेस्ट करनी है, वहाँ से देखकर यहाँ पर लिखने हैं, और वहाँ पर आपको 21 दिन का टाइम दिया जाता है। अब आपका घर अनफॉर्चुनेटली अगर इसी जगह पे है जहाँ पर आपको अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये टास्क बहुत रिस्की भी है, फिर
अगर आपका घर वहाँ पे है। खैर, इस पर मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगा जहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि आपने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। ठीक है, एक टिप दे दूँ ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत भी ना पड़े। अगर आप इस जगह पे रहते हो तो आप कॉन्टैक्ट करें जो नियरेस्ट आपने जहाँ का एड्रेस दिया है। कहीं न कहीं का आप एड्रेस दोगे, किसी न किसी जो है पोस्ट ऑफिस का या जो आपका डाकखाना वगैरह कोई भी कुरियर सेंटर वगैरह का आप एड्रेस दोगे, तो उसी एड्रेस के आप जब एड्रेस देते हो, तो उसके साथ राब्ते में रहो। वहाँ पर जाके इन्फॉर्मेशन ले। आप तो कभी ज़िंदगी में वहाँ नहीं गए होंगे, आपका काम कहाँ है किया है वहाँ पर। आप जाएँ, वहाँ पर पूछे, सलाम दुआ करें, कहो कि जी इस तरह मेरा एक एनवेलप आएगा, आपका यहाँ पर क्या सिस्टम है, तो पता पता चल जाएगा। अगर एक बंदा है और वो डिलीवरी वगैरह करता है तो आपको तो मिल जाएगा। अगर कोई बंदा नहीं है, आपने कलेक्ट करनी है, तो वहाँ पर आप राब्ते में रहो। 21 दिन में ये आना है। आप कोशिश करें कि आप 10 दिन बाद कम से कम 10 दिन तक आप वेट करो और फिर चक्कर लगाना शुरू करें। इवन 1 हफ्ते बाद कोशिश करो कि आपने जो है लेज़ीनेस नहीं चाहिए यहाँ पर, लेज़ीनेस नहीं, आपने एक्टिव रहना है। एक बार ये पिन वेरिफिकेशन आपको जो है ये एनवेलप मिल गया ना, टेंशन ख़त्म। ये तब जब आप इस इलाकों में रहते हो। अगर आप डेवलप जगह पे हो, कंग्रेचुलेशन, आपको तो फिर घर के डोर स्टेप पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको पता चले कि क्या सिस्टम है, क्या हिसाब किताब है उस पेन का। तो 21 दिन में आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मैं कौन सा एड्रेस लिखूँ? यही क्वेश्चन है, सिंपल आंसर। एड्रेस वही लिखें जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आपने इस वेरिफिकेशन का जो एनवेलप है ना, इसको रिसीव करना है। गलत गलत एड्रेस लिखा, इशू नहीं है, वहाँ पर पेन जाएगा। अगर आप वहाँ से रिसीव कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन पिन वेरिफिकेशन आएगी, आपने उसको रिसीव करना है। इतना आप इस चीज़ को समझें कि पिन वेरिफिकेशन आनी है और उसको आपने रिसीव करना है। और नाम का नाम का तो आपको मैंने बताया नहीं। नाम कहाँ पे काम आएगा? लेट सपोज आप पाकिस्तान में रहते हो और आपके पास सीएनसी पर आपका एक स्पेशल नाम जो भी नाम है वो लिखा है। ए टू जेड उसी नाम को एडसन में लिखे ताकि आप जब सीएनसी अपलोड करें वो मैच कर जाए। मैंने ये पॉइंट आपको नहीं बताया स्टार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिफिकेशन जो आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसमें तो ये मस्ट है, नाम मैच होना चाहिए। एड्स में जो नाम दिया है उसी नाम को आप दे कोशिश करें जो आपका सीएनसी या ऑफिशियल गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम है। लेट सपोज कुछ लोग कहेंगे मैं बाप का, भाई का, किसी भी का मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो फिर उसी बंदे का नाम लेके जो भी हो एनीवन जिसका आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसी का आप क्या करें, वहाँ पर एडसन में नाम लिखे। सिंपल। और क्या क्वेश्चन आपका हो सकता है? मैंने कहा नाम और एड्रेस में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए, अगर आपके पास अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है तो अपना करें, अपना बेस्ट है। दूसरों का क्यों करें जब आपका है? लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहते हो, ठीक है, अगर कोई इशू है, एनीथिंग हो सकता है, तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। एडसन उसी का नाम का हो जाएगा। लेकिन एडसन में उसका नाम पूरा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम है वो लिखें, और फिर वो अपलोड करें जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है। वेरीफाई हो जाएगा। एड्रेस के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। एड्रेस भी वही होनी चाहिए जहाँ पर आप रहते हो या जहाँ पर आपका अप्रोच है। मतलब करीब जगह है ना, सिक्योर जगह है, तो आप उसको अप्लाई करने दें, खुद होगा। मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर ली, वेरिफिकेशन हो गई, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गई। सेकंड जो आपका वेरिफिकेशन है एड्रेस वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। 21 दिन में आपको इंशाल्लाह आपको जो है वो एनवेलप मिल जाएगा जहाँ पर आपको डिजिट्स मिलेगी। गूगल एडसन की एनवेलप होगी, वहाँ पर आपको डिजिट मिलेगी। उसको आपने गूगल एडसन में जाकर वहाँ पर आपने क्या करना है, उसको पेस्ट करनी, जैसे करते हो वो डन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने बैंक बनाना है, अपना बैंक अकाउंट, और उसकी डिटेल्स जो नंबर वगैरह है, अकाउंट नंबर, एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है उसको आपने पेस्ट करने हैं। जो एक टेक्स्ट फॉर्म भी आपने फिल करना है, वो भी बहुत इजी है। कभी इन वीडियोस के अंदर आपको सिखाऊंगा कि आपने उसको किस तरह फिल करना है। और इसके अलावा आपने जो है बैंक वगैरह जो पेमेंट मेथड है उसको सेटअप करना है। और डॉलर्स एटलीस्ट आपने $100 कमाने हैं मंथली ताकि आपको पेमेंट मिले। 21 डेट से लेके हर महीने का 21 जो डेट होता है, 21 डेट, 21 से लेके आपको 26 तक आपको ये पेमेंट मिलेगी।
21 से लेके 27 तक आपको ये पेमेंट मिलेगी। और आपने हर मंथ मतलब ईच थ्रेशोल्ड इसको कहते हैं, $100 मिनिमम है। अगर आपने $100 कंप्लीट नहीं की है, आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे, मतलब ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट मंथ आप वेट करोगे, फिर आपको 2 महीनों में ये इकट्ठा मिलेगी। अगर आपने 2 महीनों में, 3 महीनों में, 4 महीने में, इवन एक साल में भी अगर आपने $100 कंप्लीट नहीं की, आपको नहीं मिलेगी। आपको जब $100 आप कंप्लीट करोगे, चाहे 2 सालों में अपनी की है, तो आपको वो मिलेगी। इसलिए कहता हूँ भाई कि चैनल मोनेटाइजेशन या चैनल को मोनेटाइज करना गोल नहीं है। बार बार बता रहा हूँ, व्यूज़, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स और फेमस फेमस होना, इन्फ्लुएंस, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका अगर मोनेटाइजेशन हो भी तो आपको पेमेंट मिले। मिसाल बता रहा हूँ, अगर आपको 2-3 साल में $100 कंप्लीट नहीं होते, तो आप इस चैनल का क्या करोगे? $100 कितने होते हैं? पाकिस्तानी 30,000 या 28,000 रुपये। इंडिया में तो उससे भी कम आप लगा लें। तो इसलिए कहता हूँ कि आप उन पैसों का क्या करोगे जब इतनी कम अमाउंट आपको इतनी टाइम बाद मिलेगी, और उसकी भी चांसेस नहीं होती किसी की। तो अगर आपका चैनल का ये हाल है, बिल्कुल डेड है, तो आपको तो 4 सालों में जो है $100 कंप्लीट नहीं होगी, आखिरकार छोड़ दोगे। तो इसलिए आपने फोकस करना है व्यूज़, जेन्युइन वीडियोस। आपने ओरिजिनल वीडियोस को अपलोड करनी है, अपनी वीडियोस अपलोड करें, क्वालिटी कंटेंट बनाएं, रेगुलर अपलोड करें, और छुट्टियाँ वगैरह इसमें ना करें कि आप जो है आज बनाए दूसरे दिन नहीं। सो रेगुलर काम करें। आपको जो है वो दिन दूर नहीं है जब सक्सेसफुल होंगे। आपके पास टाइम हो, सेकंड चैनल बनाए, थर्ड चैनल बनाए, उस पर काम करें, और आपका करियर का ये जो है बहुत अच्छा पॉइंट साबित हो सकता है। आई थिंक मैंने जो आपको बातें की, आपने उसको गौर से सुनी होगी, और इस बातों ने आपको कम से कम मोटिवेशन दिया होगा, और आपको एटलीस्ट एक तरीका जो है सिखा चुका होगा। अब हम स्क्रीन पे बढ़ेंगे, और स्क्रीन पर आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि बेसिकली स्क्रीन पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कौन सा स्टेप कहाँ पे करना है, किस तरह करना है, और क्या आपको नज़र आएगा सामने। तो आए स्क्रीन पर आपको मैं समझाता हूँ, और तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग को उनकी ज़रूरत है, इस वीडियो की ज़रूरत है, उसके साथ शेयर करें, ताकि उनका भी हेल्प हो। तो आए अब बढ़ते स्क्रीन की तरफ, और आपको मैं समझा दूँ कि आपने क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है। जब आपका जो है यहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपने एग्जैक्टली क्या करना है। अगर आप पीसी से, यानी डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कहीं से आप अप्लाई करते हो, तो आपको इस तरह एक इंटरफेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, अगर आपको मैं 2-3 देखिए, अगर आपका मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल से करना चाहते हो, तो आपको मैं मोबाइल की कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो कि मोबाइल से इस तरह आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर ये मोबाइल के कुछ स्क्रीनशॉट्स है। आपको यहाँ पर अप्लाई नो का इस तरह एक बटन नज़र आएगा, ठीक है। फिर जब इस पर आप क्लिक करते हो, देखिए अप्लाई नो पे, तो आपको ये 3 ऑप्शन आ जाएगी, स्टार्ट, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर आप इसको सिंपली जैसे एग्री करते हो, तो आपको सेकंड स्टेप का यहाँ पर ऑप्शन नज़र आएगा। स्टार्ट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपसे सवाल करेगा कि आपके पास अकाउंट है या नहीं। अगर आप नहीं हो, तो ज़ाहिर सी बात है, आपके पास अकाउंट नहीं होगा, तो आप लिखोगे नो, आई नीड टू क्रिएट वन। अगर आपके पास है, तो फिर तो आपको इस वीडियो की भी ज़रूरत नहीं कि आप उसको देखें, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, आप उसको लिंक कर दोगे। लेकिन नहीं है, तो आप, ज़ाहिर सी बात नहीं है, तो आप नो, आई नीड टू क्रिएट वन, इस पर आप क्लिक करोगे, और आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इसका आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है सबका, लेकिन ये जो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रही है, ये डेस्कटॉप वाली, यानी कंप्यूटर से या लैपटॉप से अगर आप करते हो, तो आपको इस तरह इंटरफेस और ऑप्शंस देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर ये स्टेप 1 है, ठीक है, ये वाला। ये स्टेप 2 है, जो कि अभी शुरू नहीं है, स्टेप 1 भी शुरू नहीं है, और ये नीचे स्टेप 3 है, ठीक है। स्टेप 1 की अगर हम बात करें, रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, इसको सिंपली आपने एग्री करना है। स्टार्ट पे क्लिक करें, और ये बहुत आसानी से डन हो जाता है। यहाँ पर देखो, ये डन हो चुका है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्टेप 2 नज़र आ रहा है। स्टेप 2 में क्या लिखा है, साइन अप फॉर गूगल एडसन, जो कि अटका था, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में सब कुछ बताया कि आपने क्या करना है। तो सेकेंड स्टेप की यहाँ पर आप स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पर देखिए स्टार्ट पे, जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते हो, डू यू हैव एनी एग्जिस्टेंस एडसन अकाउंट, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, नो, आई डोंट हैव, ठीक है, एन एग्जिस्टेंस अकाउंट। बस आप इसको क्रिएट करने पे इस पर आप क्लिक करें,
तो क्रिएट करना शुरू हो जाएगा। आप जैसे पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेलेक्ट यूर कंट्री और टेरिटरी, कंट्री वही लिखनी है जहाँ पर आप रहते हो, सिंपल, और कंफ्यूज नहीं होना। सेलेक्ट योर कंट्री और टेरिटरी, इस पर क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें, आपके पास डिफरेंट कंट्रीज आएगी, इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपको फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को नजर आएगा, यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दोगे। इस पर आप जैसे क्लिक करते हो ना तो आपको इस तरह एक पूरा एक स्क्रीन खोल जाएगा कस्टमर इंफॉर्मेशन का, ठीक है। इस पर आप आ जाओगे, यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, याद रखें इसको आपने इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, कौन सा नाम, अगेन मैंने आपको शुरुआत में कहा, इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि आपने नाम किसका लिखना है, जिसका आगे आप वेरिफिकेशन करोगे, आपको ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी उसको आप अपलोड करोगे। तो फिर डॉक्यूमेंट्स में जिसका नाम होगा उसी का नाम यहाँ पर लिख ले, जिसकी आप डॉक्यूमेंट्स यूज़ करोगे। अपना कर रहे हो अपना नाम लिखे, ठीक है, सिंपल। लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, एवरीथिंग क्लियर है तो अपना करे, अपना ज़्यादा बेस्ट है। फिर यहाँ पर एड्रेस वगैरह लेके वही एड्रेस जहाँ पर आप रहते हो, क्योंकि आपको एक पिन वेरिफिकेशन मिलेगी जहाँ पर डिजिट्स होगी, उसके लिए आपका एड्रेस काम आएगा। एड्रेस वही लेके जहाँ पर आपको कुछ रिसीव होना हो तो रिसीव हो सकता हो, एड्रेस लेके यहाँ पर सिंपल सब आप सब कुछ जो है मिल जाता है गूगल से। आपका सिटी वगैरह का नाम लिखे, इलाके का नाम लिखे, सफ़र भी मिल जाएगा, टाउन सिटी भी मिल जाएगा, पोस्ट कोड तो सबसे इजी है वो भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, लिखना चाहते तो लिखो, नहीं लिखना है तो ना लिखें। सफ़र, ये टाउन सिटी, ये पोस्ट कोड, सब कुछ आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। अपनी सिटी वगैरह का नाम लिखे, आपको जो है सब कुछ आ जाएगा कि सबर आपका क्या होगा या क्या है, टाउन क्या है, सिटी क्या है और पोस्ट कोड क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है सबमिट पे इस तरह क्लिक कर दोगे, सबमिट। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपको रीडायरेक्टिंग यू टू यूट्यूब इस तरह आपके पास ऑप्शन आएगा, सिंपली रीडायरेक्ट पे आप क्लिक करें और यहाँ पर आप आ जाओगे। ये वो स्टेप है जिस पर हमने 20 मिनट का वीडियो आपको जो है रिकॉर्ड करके दी है, जहाँ पर आपको मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर ये लिखा है योर एडसन अकाउंट इज़ बीइंग क्रिएटेड और इज वेटेड द अप्रूवल, ये अप्रूवल के लिए वेट हो रहा है, क्रिएशन के लिए नहीं, क्रिएट तो हो चुका है। सो अप्रूवल वेट आपको जो है वेट कर रहा, अप्रूवल की वजह से आपको वेट करना पड़ रहा है। तो अप्रूवल के लिए द अप्रूवल एंड इशुएशन प्रोसेस, ठीक है, ये प्रोसेस कैन टेक अप टू सर्वल डेज, कहीं पर वीक्स है, लेकिन सर्वल डेज का मतलब 21 दिन भी हो सकते हैं, 14 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकता है। आपने वेट करना है, सिंपली आपने वेट करना है, ये इस तरह इन प्रोग्रेस होगा, ठीक है। और आपने सिंपली क्या करना है, वेट करना है, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो आपने आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और HU लर्निंग को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फॉर दैट रीज़न वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।